इस वीडियो में आपको बताऊंगा यूपीएससी के प्रिपरेशन में जो मेंस का जीएस2 होता है उसमें आपके कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन सी उनके लिए बुक्स पढ़नी है। मैं आपको पहले चीज़ क्लियर कर दूं, उसमें आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशनशिप एंड सोशल जस्टिस। इनके लिए आपको कौन कौन से बुक्स पढ़नी है, उनके लिए क्या सिलेबस होता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, क्या मार्क्स वेटेज होता है टॉपिक्स का, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सारी चीज़ें क्लियर होंगी इस वीडियो में। कैसे करंट अफेयर को प्रिपेयर करना, सारी चीज़ें एक सिस्टमेटिक और इन्फॉर्मेटिव वे में आपको इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएंगी। इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना बिना स्किप किए। अगर आप स्किप करते हो तो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को मिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटी के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटी के सिलेबस के बारे में। तो ये पॉलिटी के 6 पार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 दिख रहे होंगे आपको, जिनमें से एक एक पार्ट के बारे में ठीक से सिलेबस को एनालाइज करना है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। तो ये स्टार्टिंग के 4 पार्ट हैं, आपको ठीक से दिख रहा होगा। पहला बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, सेकंड एग्जीक्यूटिव जुडिशरी है, लेजिस्लेटिव इलेक्शन है, एंड पावर सेपरेशन है। 5th जो टॉपिक होता है वो होता है आपका फेडरल एंड लोकल, एंड 6th होता है आपका बॉडीज में आपका कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आ जाता है। तो ये पूरा आपका सिलेबस है, आप इसको कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए। जितना सिंप्लीफिकेशन करके मैंने दिखाया है इतना आपको शायद कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लग रही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको नीचे दिख रहा होगा GS2, इसको मैं मेजर फॉर्म में देखूं अपने अकॉर्डिंग, जब मैं देखता हूं तो GS2 को केवल मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। पहला पॉलिटी, गवर्नेंस एंड IR इंटरनेशनल रिलेशनशिप, जो आपका प्री मेंस दोनों में आता है। सेकंड जिसको मैं डिवाइड करता हूं आता है आपका सोशल जस्टिस, ये केवल मेंस में आता है लेकिन ऐसे में ये हेल्प करता है। लेकिन जब इसको और पार्ट में डिवाइड करते हैं तो इसके 4 पार्ट होते हैं, पहला पॉलिटी, सेकंड गवर्नेंस, थर्ड IR और फोर्थ आपका सोशल जस्टिस। अब आपको बताता हूँ पॉलिटी का आकर मार्क्स वेटेज कितना होता है, प्रीलिम्स में कितने मार्क्स का आता है, मेंस में कितने मार्क्स का आता है। तो जो पिछले 7 साल का प्रीलिम्स का एनालिटिक्स है, जिसमें आपको नीचे लास्ट से नीचे दिख रहा होगा पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, लास्ट ईयर 100 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से 14 क्वेश्चन प्रीलिम्स के थे, उससे पहले 13 थे, उससे पहले 22 क्वेश्चन थे, और उससे पहले 6 क्वेश्चन। तो देख सकते हैं कितना वेरिएशन होता है, कभी 6 तो कभी 22 क्वेश्चन पूछ लिए गए। तो एवरेज अगर इसका देखते हैं तो एवरेज का 13 या 14 का मतलब 26 मार्क्स का, ये 25 मार्क्स का आपका प्रीलिम्स में आ जाता है। देख सकते हैं आप कितनी वेटेज रखता है ये प्रीलिम्स में। अब बताता हूँ मेंस में कितना आता है। मेंस में आपके 20 क्वेश्चन होते हैं GS2 में, जिनमें से 7 से 9 क्वेश्चन अकेले पॉलिटी के होते हैं, जिसमें मैं गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशनशिप इसको ऐड नहीं कर रहा हूं। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन आते हैं, मेंस में कितने क्वेश्चन आते हैं, ये इसका मार्क्स वेटेज है। इसके अकॉर्डिंग आप इसके मार्क्स को देख सकते हैं। अब बात करते हैं मेंस में कितनी वेटेज रखता है। तो मेंस में मैंने आपको इसको 6 कैटेगरी में डिवाइड किया था, जब सिलेबस से आपको दिखाया था, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर था, कंपैरिजन था, एग्जीक्यूटिव था। तो उसके अकॉर्डिंग जब आप देखते हैं तो यहाँ पे मैंने जो एरो लगाए हैं, एरो से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कितना मार्क्स कब कब वेरी करता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हो सके तो कॉपी पे लिखने की कोशिश करना, या वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा कब कब कहाँ पर कितना मार्क्स बढ़ता है, कितना घटता है। कभी आपका 3 क्वेश्चन आ गए तो कभी 1 भी नहीं आया, कभी 2 आ गए तो आगे 4 आ जाते हैं। ऐसे इसका इतना वेरिएशन होता रहता है। तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए, कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती। यूपीएससी काफ़ी डायनेमिक है, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, इसलिए कोई इसकी इंश्योरिटी नहीं लेता है। तो क्लास 6 से लेकर 12 तक की आपको पॉलिटी पढ़नी है एनसीईआरटी से, लेकिन आपको एक चीज़ जानकारी रखनी पड़ेगी, जो क्लास 6 से लेकर 12 तक की पॉलिटी है उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ कॉमन है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन चारों सब्जेक्ट में पॉलिटी ही ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा कॉमन आता है। तो आप क्लास 6 से लेकर 12 तक की पढ़ लीजिए, लेकिन क्लास 6 और 8 के आप छोड़ सकते हैं, वो आपके चॉइस के ऊपर है। क्लास 9 10 के भी छोड़ सकते हैं, ये आपके ऊपर है, क्योंकि मैं आपको बोल चुका हूँ ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, कॉमन टॉपिक होते हैं, कॉमन आपके चैप्टर्स आते हैं जो आपके काफ़ी कॉमन होते हैं पॉलिटी में। ये आपके स्मार्ट स्टडी टिप है पॉलिटी के लिए। तो आप जो क्लास 11th और 12th की होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, जिनको आप नहीं छोड़ सकते। और स्टैंडर्ड लेवल को आती है लक्ष्मीकांत करके, लक्ष्मीकांत नाम होता है पॉलिटी के लिए, जिसको आपको पढ़ना है, यही काफ़ी है इसके लिए। तो आपको एक चीज़ बता दूं, काफ़ी ज़्यादा कॉमन चीज़ आती हैं। तो आप क्लास 6 से लेकर 12 तक पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। जॉब प्रोफेशनल स्टूडेंट क्लास 11 12 की पढ़ लें, उतना ही काफ़ी है। अब बात करते हैं GS2 के सेकंड सब्जेक्ट गवर्नेंस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं गवर्नेंस का आखिर सिलेबस क्या होता है। तो गवर्नेंस एंड गवर्नेंस ग्रुप 2 आपके सब्जेक्ट रहते हैं। तो पहले गवर्नेंस के बारे में बात करते हैं, गवर्नेंस ग्रुप्स। तो गवर्नेंस में आपके 2 सब्जेक्ट आ जाते हैं, 2 टॉपिक्स आ जाते हैं, एक अकाउंटेबिलिटी एंड ई गवर्नेंस। अकाउंटेबिलिटी में जितने टॉपिक्स हैं, 2 टॉपिक्स हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है, वो आपको सामने दिख रहे होंगे। गवर्नेंस में आपके एप्लीकेशन वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ग्रुप्स में आपके 3 टॉपिक्स आ जाते हैं, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री। प्रेशर ग्रुप, सिविल सर्विसेज, जो भी हमारे सिविल सर्विसेज होती हैं, IAS IPS जितनी भी तरह के आपकी सर्विसेज होती हैं जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका क्या रोल होता है, ये ग्रुप्स में आता है। इसकी प्रिपरेशन में हम गवर्नेंस में ही करते हैं। तो गवर्नेंस पॉलिटी का ये कनेक्ट सब्जेक्ट है, जिसको पॉलिटी के साथ ही पढ़ा जाता है, लेकिन इसकी प्रिपरेशन एक अलग ढंग से की जाती है, तो इसलिए इसको अलग सब्जेक्ट के तौर पर माना जाता है। अब आपको बताता हूँ गवर्नेंस का आखिर मार्क्स वेटेज क्या होता है।
इसके क्वेश्चन पॉलिटी से ही कनेक्टेड आते हैं, तो प्रीलिम्स में तो उसको सोच सकते हैं आप 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। मेंस में इसके 10 मार्क्स वाले 15 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन एवरेज आते हैं, कभी 5 भी आ सकते हैं, कभी 3 भी आ सकते हैं। मैं एवरेज बता रहा हूँ, एवरेज 4 क्वेश्चन आते हैं। तो आप इसका मार्क्स वेटेज और इसकी ये वैल्यू देख लीजिए कितनी इसकी वैल्यू है। तो आपको गवर्नेंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक दिखाता हूँ, इंपॉर्टेंट पार्ट बताता हूँ जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको अकाउंटेबिलिटी एंड ई गवर्नेंस दिख रहा होगा, इसमें से कितने मार्क्स आते हैं। देखिए कभी 0 मार्क्स का आता है, तो कभी 25 मार्क्स, कभी 25 तो कभी 10 पर ड्रॉप हो जाता है। नेक्स्ट में एनजीओ और ये आपका सिविल सर्विस वगैरह 25-20 ये अप्रॉक्स में आप ले सकते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। तो 2 क्वेश्चन इसमें अकाउंटेबिलिटी और ई गवर्नेंस में 2 क्वेश्चन इसमें 4 क्वेश्चंस आपके गवर्नेंस से हमेशा लगभग पूछे जाते हैं। प्रीलिम्स में भी आपको 4 क्वेश्चन इससे रिलेटेड मिल सकते हैं और 4 क्वेश्चन मेंस में मिल जाएंगे। तो ये इसके मार्क्स वेटेज है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो उससे आते हैं। अब बात करते हैं आखिर इसके लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स या एनसीईआरटी या स्टैंडर्ड बुक्स या कोई कोचिंग नोट्स पढ़ना होगा। तो देखिए गवर्नेंस जो है आपका करंट अफेयर से रिलेटेड पूरा टॉपिक है, आपको इसके बेसिक्स पता होने चाहिए। जब आप पॉलिटी को पढ़ेंगे, पॉलिटी में आपको एनसीईआरटी पढ़ेंगे, पॉलिटी का लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, तो उसके बाद गवर्नेंस पढ़ेंगे आप। तो गवर्नेंस के लिए आपको ज़्यादा कोई स्पेसिफिक एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्पेसिफिक कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी कोचिंग का मटेरियल पढ़ सकते हैं, या तो विजन का पढ़ लीजिए, वाजिरम का पढ़ लीजिए, दोनों का गवर्नेंस का काफ़ी अच्छा कवर कर रखा है। इसमें टॉपिक बाई टॉपिक अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो चीज़ पूछी जाती है वो, और करंट अफेयर के साथ में आपको लिंक करके पढ़ना होगा। इस चीज़ को दोबारा से ठीक से समझिए। इसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक नहीं पढ़नी। जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे पॉलिटी के लिए, उसी में ये कवर हो जाता है। लेकिन इसके लिए किसी कोचिंग का नोट्स आपको पढ़ना पड़ेगा, वो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देगा। और दूसरी चीज़ करंट अफेयर तो पढ़ना ही पढ़ना है, वो ही इसको % कवर करेगा जो करंट की घटनाओं को जोड़ेगा। अब आप पूछेंगे सर अगर करंट की घटना है इससे करंट अफेयर से आ जाती हैं तो हम उसके नोट्स को क्यों पढ़ें। तो नोट्स आपको बेस प्रोवाइड कर देगा। जो चीज़ आपके एक सारी चीज़ होती है सोचने के लिए, थिंकिंग एबिलिटी देती हैं, वो सारी चीज़ें आपको नोट्स दे देता है। कोई भी कोचिंग का नोट्स ले लीजिए आप, तो किसी कोचिंग का नोट्स प्लस करंट अफेयर इट इज़ एनफ फॉर गवर्नेंस। इससे ज़्यादा आपको गवर्नेंस के लिए कुछ नहीं पढ़ना है। अब बात करते हैं GS2 के 3rd सब्जेक्ट इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बारे में। इसके बारे में तो देखिए सिलेबस को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है और काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आपको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। पहले में आपका नेबर्स है, सेकंड में आपका जो नेबर्स नहीं है वो हैं लेकिन अफेक्टेड रहते हैं, थर्ड में आपका इंस्टीट्यूशन आ जाता है, ग्रुपिंग आ जाती है और एग्रीमेंट आ जाता है। तो नेबर्स में तो आपको समझ में आ रहा होगा। और ये मैं यहाँ पर आपको जूम करके दिखाना चाहूँगा, ये थोड़ा क्लोज अप है इसका। इंस्टीट्यूशन एंड ग्रुपिंग एंड एग्रीमेंट में इसमें आपका ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन आ जाता है, एजेंसी आ जाता है, और ये बिटरल्स आ जाता है, रिलीजनिज्म आ जाता है, और ये सारी चीज़ आपको आ जाती हैं जो आपको इसमें दिख रही हैं। तो ये है आपका IR का सिलेबस जो कि आपको केवल 3 टॉपिक्स के बारे में पूछता है। तो बात करते हैं आखिर इसका मार्क्स वेटेज क्या रहता है, कितने मार्क्स का ये आता है। आपको लास्ट वीडियो में गवर्नेंस के बारे में बताया था कितने क्वेश्चन गवर्नेंस के प्रीलिम्स में आते हैं, कितने मेंस में आते हैं। तो आपको वही चीज़ बता दूं, जितने क्वेश्चन गवर्नेंस के आपके आते हैं उसी तरह से आपके इंटरनेशनल रिलेशनशिप यानी IR के क्वेश्चन आते हैं। प्रीलिम्स में इसके 4 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं और मेंस में इसके एवरेज 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। उसमें 10 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं होते, 15 मार्क्स के भी 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम 5 भी आ सकते हैं। तो ये आपको चीज़ समझनी पड़ेगी। मैंने 3 टॉपिक्स बताए हैं, 3 बात करते हैं इसके लिए क्या बुक लिस्ट है, आपको कौन कौन सी बुक लिस्ट है इसके लिए फॉलो करनी चाहिए। तो देखिए इसके लिए ना तो कोई एनसीईआरटी पढ़नी, ना कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़नी। इसके लिए केवल आप इतना करिए, करंट अफेयर को अच्छे से पढ़िए और उसके साथ विजन या वाजीराम किसी भी कोचिंग का एक मटेरियल परचेज कर लीजिए। इसकी एक छोटी सी बुकलेट आती है, क्योंकि इससे क्वेश्चन उतने आते हैं, जिस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं उस हिसाब से आपको इसको मार्क्स वेटेज है जितना इसका, उसी से हिसाब से आपको इसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो जब इसके क्वेश्चन 4 से 5 पूछे जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसी हिसाब से आपको इसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ओनली करंट अफेयर और किसी कोचिंग का स्टडी मटेरियल इसके लिए परचेज कर लो, उसके लिए काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं GS2 का 4th सब्जेक्ट सोशल जस्टिस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं उसके सिलेबस के बारे में। तो देखिए इसका सिलेबस 4 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। पहला रहता है इसका वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन, सेकंड रहता है पॉवर्टी एंड हंगर, थर्ड होता है आपका हेल्थ, एजुकेशन, HRD वगैरह जितनी सारी चीज़ें आती हैं वो होता है, और एक होता है आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म, यानी जो आपकी इकोनॉमी चल रही है उसको कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके पहले पार्ट के बारे में, वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन। इसमें जितनी सारी चीज़ें आती हैं आपकी परफॉर्मेंस मैकेनिज्म, लॉ, इंस्टीट्यूशन वगैरह सारी चीज़ें आ जाती हैं।
पॉवर्टी में जितने हमारे इश्यूज होते हैं और उनकी रेमेडीज होती हैं वो सारी चीज़ आ जाती हैं। HRD वगैरह में आपका हेल्थ एजुकेशन HRD से रिलेटेड जितने इश्यूज होते हैं, मैनेजमेंट होता है, बाकी सारी चीज़ें एक एक करके इनके अंदर पढ़ा जाता है। इनसे रिलेटेड कोई भी चीज़ आती है वो आपको सारी चीज़ पढ़नी होती है। और इकोनॉमिक रिफॉर्म तो आप जानते हैं, जितनी गवर्नमेंट की पॉलिसी आती है, इनोवेशन वगैरह सारी चीज़ आती हैं वो उसके अंदर पढ़ा जाता है। तो ये है आपका सोशल जस्टिस का सिलेबस। अब बात करते हैं इसका मार्क्स वेटेज क्या होता है, कितने नंबर का ये प्रीलिम्स में आता है, कितने नंबर का मेंस में आता है। तो पहली चीज़ क्लियर कर दूँ, ये प्रीलिम्स में बिल्कुल नहीं आता है, ये मेंस में आता है। मेंस में इसके एवरेज 5 क्वेश्चंस माइंड में रख के चलना कि 5 क्वेश्चंस आते हैं, मिनिमम 4 क्वेश्चन आ सकते हैं और मैक्सिमम 7 to 8 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो माइंड में ये सेटअप करके चलना कि मुझे सोशल जस्टिस पढ़ने जा रहा हूँ मैं, तो इसमें मेरे 4 से 5 क्वेश्चन मेरे एवरेज आते हैं, उसी हिसाब से मैं पढ़ूंगा, चाहे 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो या 15 मार्क्स का। लेकिन सबसे बड़ा इसका प्लस पॉइंट क्या होता है, ये आपको ऐसे में जो आपका ऐसे का पेपर होता है उसमें, और GS4 जो एथिक्स का पेपर होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो आपको ये सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा सीरियस लेने की जरूरत है। मैं आपको इतना बता दूं, जिस तरीके से आप पॉलिटी पढ़ते हैं या अदर सब्जेक्ट को पढ़ते हैं उसी तरीके से आपको इसको सीरियस लेने की ज़रूरत है। आप इसको अगर हल्के में लेते हैं तो आप एक तरह से बेवकूफ़ी कर रहे हैं। तो आपको वो सारी चीज़ नहीं करनी, उसको अवॉइड करते हुए स्मार्ट स्टडी के साथ में इसको सीरियस एस्पिरेंट के तौर पर अच्छे से पढ़ना है। ये आपका 1/3 आपका वेटेज रखता है आपकी UPSC की प्रिपरेशन में। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपके सामने पूरा ग्राफ है, इस बार ग्राफ के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कहाँ पर कितना ड्रॉप हुआ, कहाँ पर कितना अप एंड डाउन हुआ है। कभी 25 मार्क्स का आ जाता है तो कभी एकदम 0 नंबर का, कभी 0 नंबर का, कभी 25 मार्क्स, काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन होते रहते हैं। इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कहीं पर भी वेरिएशन हो सकती है, आपको चारों पार्ट को इक्वली पढ़ते हुए चलना है। ये इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था जिसको आपको पढ़ना होता है। अब बात करते हैं इसकी बुकलेट्स के बारे में, आखिर आपको क्या क्या चीज़ पढ़नी होती है। बुकलेट्स में आपका NCERT, स्टैंडर्ड बुक्स, कोचिंग मटेरियल और अदर थिंग्स आती हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, ना तो आपको इसके लिए कोई NCERT पर बुक पढ़नी होती, ना कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़नी होती और ना ही कुछ एक्स्ट्रा पढ़नी होती। बस आपको 2 चीज़ पढ़नी है। पहला करंट अफेयर के जितने आपके इश्यूज़ आते हैं वो आपका न्यूज़पेपर और आपका मैगजीन्स वो आपका कवर कर देता है। और सेकंड चीज़, किसी भी कोचिंग का स्टडी मटेरियल परचेस कर सकते हैं। इसकी सोशल जस्टिस की एक बुकलेट आती है, उसको परचेस कर सकते हैं। अगर आपने पूरा मटेरियल परचेस किया होगा तो उसमें इंक्लूड होगी, या तो आप विजन का ले सकते हैं या बाजीराम का ले सकते हैं। इससे आपको क्या क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि आखिर आपको किस तरीके से लिखना है, क्या कंटेंट होना चाहिए। मैं आपको फिर बता दूं, ये सारा जो सब्जेक्ट होता है ये पूरा डायनामिक है, इसमें कोई चीज़ स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक केवल उसका कंसेप्ट होंगे और उसके छोटी मोटी जो चीज़ होती हैं वो होती हैं, इसीलिए बुकलेट्स की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो किसी भी कोचिंग का हो। आप इस चीज़ से आइडिया लगा सकते हैं कि आप आखिर आपको इसको पढ़ना कैसे। यही इसकी स्मार्ट स्टडी टिप है। जो चीज़ ज़्यादा पूछी जाती है उसको उससे रिलेटेड आप ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड ज़्यादा चीज़ पढ़ेंगे, अदरवाइज बाकी सब चीज़ को छोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं आप स्मार्ट स्टडी कैसे कर सकते हैं। तो स्मार्ट स्टडी आपके 2 टाइप्स के आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। एक आपको स्टडी मटेरियल, यानी जो चीज़ आप पढ़ने जा रहे हैं उसमें स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी। सेकंड आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके क्वेश्चंस आएंगे प्रीलिम्स में और मेंस में, उसमें आप किस तरीके से दिखा सकते हैं। तो जब पहले बात करते हैं स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, तो आपको पहले अपना ये मटेरियल फिक्स करना है कि आपको ऑनलाइन क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ ऑफलाइन पढ़नी है। ऑनलाइन में आपको क्या पढ़ेंगे और ऑफलाइन में क्या पढ़ेंगे, ये चीज़ फिक्स करनी है। सेकंड, अपने जो मटेरियल है उसको लिमिटेड रखेंगे, उसके सोर्स को आप लिमिटेड रखेंगे, उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। आपका जो टेंशन होगी पढ़ने की वो आपकी टेंशन काफ़ी कम हो जाएगी, नोट्स आपके कम हो जाएंगे, आपका हार्डवर्क कम हो जाएगा और आपका रिवीजन काफ़ी बेस्ट होगा। जब आप रिवीजन बेस्ट करेंगे तो आप आउटपुट अच्छा दे पाएंगे। बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। जब आपको ये पता करना है कि कौन कौन से मेरे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले आप सिलेबस को रट डालिए, सिलेबस को पढ़ लीजिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर PYQP जो लिखा हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उनको एनालाइज करना। उनमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, उनकी थीम्स को पकड़ने की कोशिश करें, उनके कीवर्ड्स को पकड़ने की कोशिश करें। जब आप इन सारी चीज़ को पकड़ पाएंगे तो आपको ये पता रहेगा कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मुझे इस तरीके से पढ़ना है। तो ये स्मार्ट स्टडी आपके 2 टाइप की कहलाएगी, एक स्टडी मटेरियल से रिलेटेड और एक आपके एग्जाम ओरिएंटेड जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर होगी। अब बात करते हैं आखिर आपको करंट अफेयर किस तरीके से कवर करनी है। तो करंट अफेयर पढ़ने के 2 तरीके होते हैं, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। ऑफलाइन में आपका न्यूज़पेपर और मैगजीन्स आ जाता है, ऑनलाइन में आपका कोई भी वेबसाइट या यूट्यूब चैनल आ जाता है। तो ये 2 टाइप्स के आपके सोर्सेस होते हैं, विजन की मैगजीन है और योजना है। आपको 2 तरह की मैगजीन पढ़नी है, विजन और योजना। तो मैं आपको बता दूं, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट दैनिक जागरण पढ़ सकते हैं और इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। 3 सोर्सेस पढ़ने हैं, एक आपका न्यूज़पेपर, एक विजन की मैगजीन और एक योजना। ये आपका पूरा इसको कवर कर देंगे। ये ऑनलाइन ऑफलाइन आपके सारा इसमें कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं आखिर आपको पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या रखनी है। तो स्ट्रेटजी के लिए आपको 3 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। पहला, आपको स्टडी का टाइप क्या रखना है।
टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करना है और रिवीजन किस तरीके से करना है। लेकिन इन सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं, आपको पहले अपना जीरो बेस आपको क्लियर करना पड़ेगा। जब आप जीरो बेस को क्लियर कर लेंगे तब आप बिल्कुल लायक बन पाएंगे। जब आप लायक बन पाएंगे आप किसी भी सब्जेक्ट की स्टडी करने के लिए। तो जीरो बेस क्या है, पहले आपको उसका सिलेबस याद कर लेना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर माइंड में सेट कर लेने। ध्यान रखना इस चीज को, सिलेबस आपको वर्ड टू वर्ड लर्न होना चाहिए और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके दिमाग में होने चाहिए कि ये वाले क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, तो इस तरीके से ये है, मैं इसको इस तरीके से टैकल कर सकता हूं, इस तरीके से पढ़ सकता हूं। तो ये आपके दिमाग में जब जीरो बेस क्लियर हो जाएगा उसके बाद में आपको ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अपने फ्रेंड तक इस वीडियो को शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइबर जल्दी बढ़वाएं। आप हमारे चैनल के अदर वीडियो को देख सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन कम टाइम में एक परफेक्ट वे के साथ में जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो इसके साथ ही वीडियो समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, प्लीज़ शेयर जरूर कर दें। इसके साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।